अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है वो सहरी में मेरी थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन थी। तो आज मैंने खाना डे टाइम में नहीं बनाया था, तो मैंने सहरी में खाना बनाया था। और आज खाने में सहरी के लिए आलू अंडे बन रहे थे, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की बनी थी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने आलू लिए थे। उनको जो है वो मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया था क्यूब्स में। और एक साइड पे मैंने जो है वो एग्स जो है वो लेकर वो मैंने बीट कर लिए थे। तो क्योंकि आज किचन में जो है वो काम हो रहा था, मेरे हस्बैंड तकरीबन 1:30 बजे के रात के वो काम कर रहे थे, तो साथ साथ जो है वो मैं कुकिंग भी कर रही थी। तो दोनों जो है वो मिलके कर लिया था। बाकी कुछ काम रह गया था जो मैंने सुबह के टाइम करना था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने जो है वो एग्स लिए, एग्स लेके मैंने उनको सेपरेट बीट करके जो है वो रख लिया। तो उसके बाद जो है वो मैंने मसाला बनाया। पहले मैं सब्ज़ी बना ली थी ताकि जल्दी से फिर बाद में मसाला बन जाए। आज जो है अफ्तारी के बाद इशा की नमाज़ पढ़ के तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, फिर मैं सो गई थी। क्योंकि मुझे पता था कि रात को सहरी में जो है वो मैंने हस्बैंड के साथ किचन का काम भी कंप्लीट करना है, तो उनके साथ पेपर वगैरह कटवाना था। तो इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा आराम कर लिया। तो फिर जो है वो मैंने कहा कि सुबह सहरी में ही खाना बना लेंगे, क्योंकि रात को तो कोई खाना खाता ही नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कि जो हमने सहरी में खाना करना है हम सुबह के टाइम ही बना लिया करेंगे। तो वो देखें किस टाइम बनते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड ना शीट्स काट के ना तो इसको पेस्ट कर रहे थे, तो बहुत अच्छी लुक आ रही थी। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने इसके जो हैंडल्स हैं वो उतारे हुए थे 1-2 दिन पहले ही, तो थोड़ा सा ना इजी हो गया था। अगर हैंडल्स लगे होते तो इसको पेस्ट करना बहुत मुश्किल होता। मैं आपको जो है फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि 1-2 दिन लग जाएंगे इसको फ़ाइनल लुक आने में। तो इस वजह से जैसे जैसे काम हो रहा है तो वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। फिर मैंने जो है वो प्याज लिया, उसको चॉप्ड कर लिया था। क्योंकि आलू अंडे बना रही थी इसलिए इसके लिए ना सादा प्याज नहीं इस्तेमाल करती, थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। और एक ही प्याज लिया था। तो फिर ऑयल डाला, उसको मैंने अच्छी तरह से पिंक करके, तो बहुत ज़्यादा मैं पिंक नहीं करती प्याज। तो उसके साथ ही मैंने लहसुन का जो है वो पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था। लहसुन जो है वो मैं बिल्कुल फ्रेश जो है उसको पीसती हूँ। पहले से फ्रिज में पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल नहीं करती, उसी वक्त बना के तो फिर मैं साथ ही मैश करके तो इसमें हंडिया वगैरह में डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसको थोड़ा सा लाइट पिंक किया। जब ये लाइट पिंक हो गया तो फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाला, और ज़ीरा डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स आउट किया। फिर जो है पोटैटो कटे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, और पोटैटो डाल के तो फिर बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने इसमें ऐड किए थे। अच्छा, इसमें मैंने जो काली मिर्च थी वो मैंने फ़्रेश पीसी थी और थोड़ी सी मोटी मोटी पीसी थी, बिल्कुल बारीक चॉप नहीं की थी, चटुवटे में इसको पीसा था। फिर सूखा धनिया डाला और लाल मिर्च डाली, हल्दी पाउडर डाला और नमक डाला। बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी चीज़ें डाल के तो फिर मैंने इसको पोटैटो को अच्छी तरह भून लिया। तो फिर मैंने इसमें पानी डाल के इसको दम पे रख दिया, क्योंकि आलू गल जाएंगे तो बाद में हमने जो है वो एग्स डालने थे। तो इसका आलू गलने का वेट करती हुई साथ साथ मैं देख रही थी कि सालन जो है वो नीचे से लग ना जाए। तो क्योंकि पानी मैंने बहुत थोड़ा डाला था तो आलू जल्दी से गल जाते हैं, तो इस वजह से मैं साथ साथ चेक कर रही थी। तो जैसे ही आलू जो है वो गल जाएंगे तो फिर मैंने जो एग बीट किए हुए थे उनको दोबारा से अच्छी तरह बीट करना है। बीट करके जो है वो मैंने सारा जो एग्स हैं वो इसमें डाल के, तो इसको मैंने चम्मच नहीं हिलाया था, तो मैंने इसको ना वैसे ही जो है वो दम पे लगा दिया था। अच्छा, फिर जो है वो मैंने दम पे इसको लगाया था, 5 मिनट के लिए दम पे लगाया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, ताकि इसके मोटे मोटे जो चंक्स हैं ना वो बन जाए एग्स के। तो एग्स के चंक्स जो हैं वो इसमें बड़े अच्छे लगते हैं। अगर मैं पहले से चम्मच हिला देती तो एग सारा बहुत बारीक बारीक उसमें मिक्स हो जाता, तो इस वजह से वो इतना
अच्छा नहीं लगता, लुक्स वाइज जो है वो इतना ख़ास नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए जो वो दम पे लगा दिया था। उसके बाद धनिया डाला और एक सब्ज़ मिर्च डाल दी थी और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, और उसके बाद हंडिया तो तैयार हो गई थी। आलू अंडे बहुत क्विक बनते हैं, तो इसको सहरी में बनाना बहुत ईजी होता है। और हम बचपन में जो है वो बहुत शौक़ से खाते थे सहरी में। हमारी अम्मी स्पेशली जो है वो आलू अंडे जो है वो सहरी में बिल्कुल फ्रेश बना के हमें देती थी। तो इसके साथ पराठे जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने पराठे नहीं बनाए थे क्योंकि पराठों में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने सादी रोटी पे घी लगाया था, तो ऑयल लगाया था। अब मोहम्मद जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा था आज। वो कह रहा था कि मैंने भी रोटी बनानी है। तो ये छोटा सा जो दरमियान में पेड़ा पड़ा हुआ, ये मोहम्मद ने बनाया था, लेकिन उसके डैडी ने उसको किचन में से निकाल दिया था। वो कह रहे थे कि बेटा मामा भी काम कर रही हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ, तो डिस्टर्बेंस होगी, तो इस वजह से आप बाहर चले जाएं। उसको बहुत शौक़ था कि आज मैं फिर रोटी बनाऊँ, तो फिर मैंने साथ साथ जो है वो रोटियां बना ली अल्हम्दुलिल्लाह। और सहरी के लिए ना अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो 3 बजे हुए थे, लेकिन मुझे था कि जल्दी जल्दी मैं सहरी बना के तो रख लूँ, और ताकि जब हम फ्री हो जाएं तो फिर आराम से सहरी करके हमारे पास टाइम हो। तो आज जो है वो मैंने साथ में ना दही जो है वो भी खाया था। काफ़ी दिन हो गए थे, तो मेरा गला काफ़ी ख़राब था, तो मैं दही नहीं इस्तेमाल करी थी, ना लस्सी बना रहे थे। मोस्टली हर रमज़ान में जो है वो लस्सी बनाई जाती, लेकिन इस बार थोड़ा मौसम चेंज है, तो हमने एक दिन भी लस्सी नहीं बनाई। तो इस वजह से दही जो है वो मैंने बनाया हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि मैं घर में ही मोस्टली दही बनाती हूँ, तो दही मैंने बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा बना था। तो इसलिए मैंने कहा कि आज जो है वो आलू अंडे के साथ जो है वो मीठा दही खाते हैं। फिर जो है वो मुझे था कि थोड़ा सा हम जल्दी खा लें, क्योंकि रात को खाना नहीं खाया था। तो अभी बेशक 3 बजे थे, लेकिन हमें था कि हम खा लेते हैं, खाते खाते जो है वो टाइम लग हो जाएगा। तो अहमद ने जो है छोटे से स्पून से दही डालना स्टार्ट कर दिया, दही भी गिर गया। तो फिर मैंने बड़े स्पून से उसको कहा कि बेटा बड़ा स्पून लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसने चीनी डाली, चीनी डाल के उसको मिक्स किया, और बहुत अच्छा लगा था। दही ठंडा था क्योंकि फ्रीज़ था, तो इसलिए दही जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज जो है वो दही थोड़ा सा थिक नहीं था, थोड़ा सा पतला था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी अपनी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और फिर सो गए थे। तो बच्चों ने स्कूल जाना था, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो उनको भेज के फिर मैं सो गई थी। तो उसके बाद जो है वो जब मैं सुबह उठी थी, तो फिर ये काम रहता था अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे आने से पहले आप ना इसको पेंट कर लेना। लास्ट जो पेंट वाला था वो इसके अंदर जो है वो लास्ट वाला जो कलर है वो छोड़ गया था, अंदर से सारा ब्लैक जो है वो नज़र आ रहा था। तो इसलिए फिर मैंने छोटा ब्रश लेके तो इसको जो है वो पेंट किया। तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी बारीक काम था। तो अंदर वाली सारी जो है इनर साइड पे सारा पेंट करना था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक वाला हिस्सा नज़र आ रहा था। तो उसके बाद जो है वो फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और बच्चे जो है वो स्कूल से आगे हुए थे, और क्योंकि आजकल जो है वो 1 बजे छुट्टी हो रही है, तो पहले जो है रमज़ान से पहले 2 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन अब जो है वो 1 ओ क्लॉक छुट्टी होना स्टार्ट हो गई हुई है। तो फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई, क्योंकि आज खाना नहीं बनाना था। आलू अंडे का सालन काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो जिसको भूख लगे वो भी खा सकता था, लेकिन इफ्तारी के बाद खाना कोई भी नहीं खाता घर में, तो फिर भी जो है वो सालन पड़ा हुआ था। तो मैंने जो है वो फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट में मैंने सबसे पहले अमरूद काटे, और उसके बाद जो है वो बनाना थे, एप्पल था, और खरबूजा था, और साथ में स्ट्रॉबेरी थी। तो जो घर में फ्रूट्स पड़े थे उसकी मैंने फ्रूट चाट बना ली, और आज मैंने बहुत स्पेशल पकोड़े बनाए थे, और काफ़ी ज़्यादा पकोड़े बनाए थे। तो बस मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि मैं ये पेंट वगैरह करके काफ़ी थक गई थी। तो फिर नमाज़ भी पढ़नी थी, कुरान भी पढ़ना था, तो मैंने यही डिसाइड किया कि बस थोड़ी सी जो है वो इफ्तारी बनाई जाए। पेंट की जो है वो स्मेल से ना काफ़ी ज़्यादा गला ख़राब हो चुका हुआ था,
और अभी वॉइस ओवर करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बार बार जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और रोज़ा भी था मेरा, तो साथ साथ जो है वो बड़ी मज़े की फ्रूट चाट बनी थी। और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किचन का काफ़ी काम फ़ाइनल हो जाएगा। फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ जो है वो साइड्स जो है वो रह गई थी, तो इसका जो स्टिकर है वो ख़त्म हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं कल जाकर लेकर आऊँगा, तो फिर हम रात में फिर लगा लेंगे। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा परचेज़ किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्टिकर ख़त्म हो गया था। और ना 3 कैबिनेट्स जो है ना वो भी रह गए थे, यानी कि 3 कैबिनेट्स नहीं लगे थे। तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं स्टिकर लेकर आऊँगा, तो आज रात को फ़ाइनल करके उसके बाद जो इनके हैंडल्स हैं वो भी लगाने हैं। तो फिर जो है वो मैं आपको लुक इसकी किचन की पूरी लुक दिखाऊँगी। ये जो है स्टिकर्स लगाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत मुश्किल था, इजी काम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से किया। तो अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। उन्होंने किसी लड़के को भी हायर नहीं किया, ख़ुद ब खुद जो है वो ये काम किया। मैंने हेल्प की थी साथ में, उसकी कटिंग करना, मेयर करना, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो उसकी सबसे बड़ी बात है, उसको जो पेस्ट करना होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे वो लगा रहे थे तो वो कह रहे थे कि अब तो साथ साथ मैं एक्सपर्ट हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन हमारा किचन का काम ख़त्म हो गया, तो अब क्या करें। और इसके साथ आप सब लोग कैसे हैं, और ये बताइएगा कि आप लोग का रमज़ान कैसा जा रहा है। हमारा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये रमज़ान जो है पिछले सारे रमज़ान से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक तो मोहम्मद रोज़े रख रहा है और हमने थोड़ा सा काम जो है वो भी किया, तो मसरूफ़ियत बड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मसरूफ़ियत में बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो साथ साथ जो है वो सारे काम चल रहे थे। और उसके बाद जो है इसकी ना फ्रूट चाट की जो रेसिपी है वो मेरी बहुत सिंपल है। मैं फ्रूट चाट में सिर्फ़ और सिर्फ चाट मसाला डालती हूँ और थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि मैं चीनी और चाट मसाला वो भी नहीं डालती, जस्ट सारे फ्रूट्स कट करके तो हम वैसे मिक्स करके जो है वो खा लेते हैं। तो चीनी इसलिए इतनी अच्छी नहीं लगती। फ्रूट खुद भी सारे जो है वो माशाल्लाह बड़े मीठे होते हैं, तो इस वजह से जो है वो इतनी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी मैं मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझसे बहुत ज़्यादा मीठी जो है फ्रूट चाट खाई नहीं जाती। मैं क्रीम फ्रूट चाट भी बनाती हूँ, 1-2 दिन में वो भी बनाऊँगी, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी सबके गले ख़राब है, तो इस वजह से क्रीम फ्रूट चाट जो है वो मैं नहीं बना रही। और ये जस्ट पेंट की वजह से मेरा गला ख़राब नहीं हुआ। मोस्टली जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सबको खांसी आ रही है, गला बहुत ख़राब है और बहुत हाई फीवर रह रहा है, तो अजीब सा मौसम हुआ है। तो अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहतयाब करे, तंदुरुस्ती दे, और जो है वो सब अच्छे अच्छे रमज़ान के रोज़े रख सकें। तो मोहम्मद को जो है वो भी बहुत खांसी आ रही है, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो रोज़ा नहीं छोड़ा। मैंने उसे कहा है कि आप स्कूल जा रहे हो तो बहुत थक जाते हो, तो रोज़ा ना रखा करो, लेकिन अभी तो जो है वो रमज़ान की वजह से वो कह रहा है कि नहीं मामा, मेरा रोज़ा जो है वो मैंने रखना है, क्योंकि सहरी भी करते हैं, तो इस वजह से बच्चों को होता है कि हमने सहरी की है तो अब हम रोज़ा भी रखें। और उसके बाद स्कूल में जो है वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ 9th-10th के बच्चों के उनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो है पेरेंट्स की मसरूफ़ियत में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो एनी हाउ पकोड़े जो है वो मैं बनाने लगी थी। सबसे पहले मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने सूखा धनिया डाला पाउडर फॉर्म में, और फिर मैंने दादरी मिर्च डाली थी, और फिर साबुत सूखा धनिया डाला था, फिर ज़ीरा, और उसके बाद सॉल्ट डाला था, फिर जो है वो रेड चिली पाउडर। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको सबको मिक्स किया मैंने। और उसके बाद जो है वो दूसरी साइड पर मैंने वॉश करके चीज़ें रख ली थी। उसमें जो है वो मैंने जो है पोटैटो क्रश किया था, और साथ में पालक डाली थी, लाल वो ग्रीन चिली डाली थी, प्याज डाला था, और साथ में धनिया डाला था। ये सब चीज़ें मैंने वॉश करके जो है
वो इसमें ऐड कर दी और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया और फिर अच्छी तरीके से हाथों से जो है वो इसको मिक्स किया। और पकोड़ों का जो है ये तकरीबन 15 मिनट पहले मैंने बना कर रख दिया था ताकि जो है पकोड़े अच्छे से बन जाएं, सॉफ्ट हो और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो। तो फ़ौरन एट द मोमेंट जो है वो उस टाइम मैं नहीं करती, थोड़ा सा इसको पहले मैं बना के जो है वो रख लेती हूँ। तो साथ में जो है वो आज यही डिसाइड किया था कि जस्ट जो है पकोड़े बनेंगे, लेकिन जब मैं पकोड़े बनाकर कंप्लीट कर दिया था तो मोहम्मद कह रहा था कि मामा मैंने तो समोसे खाने, आपने समोसे क्यों नहीं फ्राई किए। तो फिर मैंने जो है वो थोड़े से समोसे भी फ्राई कर लिए थे। इसके साथ जो है वो मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, क्योंकि ग्रीन चटनी के साथ जो है वो पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आज जो है अफ्तारी में मेरे हस्बैंड मार्केट गए हुए थे वो लेने के लिए, जो इसका पेपर है किचन वाला पेपर, वो ख़त्म हो गया ना, वो लेने गए हुए। तो मैं और बच्चे अकेले थे। अफ्तार से पहले जो है वो मेरे हस्बैंड घर आ जाते होते हैं, तो हम सब लोग मिल के जो है अफ्तारी करते हैं। लेकिन बच्चे जो है वो काफ़ी वेट कर रहे थे अपने डैडी का कि वो आते हैं या नहीं आते, क्योंकि मार्केट जो है वो उसमें बहुत रश होता है तो उनको टाइम लग सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हैरियत से पहुंच गए थे, अफ्तारी से पहले ही पहुंच गए थे। तो मैंने जल्दी जल्दी पकोड़े बनाए और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अबू भी जो है वो टीवी लॉन्च में आए हुए थे और हम बड़ी मज़े से बातें कर रहे थे जब मैं पकोड़े बना रही थी। तो साथ साथ जो है वो काफ़ी जो है वो डिस्कशन चल रही थी, जो है पॉलिटिक्स की डिस्कशन थी और साथ में जो है वो आजकल के जो सर्कमस्टांसेस है उन सब चीज़ों के बारे में हम बातें कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया था, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो साथ साथ कोई आपके साथ बातें करे तो बड़ा अच्छा दिल लग जाता है। आज जो है वो हम दही के बगैर ही चटनी बना रहे हैं, क्योंकि दही नहीं था, ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जो है वो मैंने अबू से पूछा था कि अबू दही नहीं है तो उसके बगैर हम चटनी बना लें। तो अबू ने कहा कि शहर में जो है वो मोची दरवाज़े में काफ़ी फ़ेमस है एक पकोड़े वाला, तो वो जो है वो पकोड़ों के साथ सादी चटनी देता है, वो दही वाली चटनी नहीं देता। तो तुम धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च डाल के वैसी सादी चटनी बना लो, उसके साथ पकोड़े खाना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने अबू से कहा कि चलें ठीक है, मैं उसी तरह बना लेती हूँ। तो आप यकीन करें इतना मज़ा आया था दही के बगैर, यानी कि मैंने ये वाली चटनी जो है वो कभी भी पकोड़े के साथ सिंपल नहीं खाई। रोटी के साथ तो हम खा लेते हैं, लेकिन पकोड़े के साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही जायका आया, बहुत मज़े का, बहुत मज़े की यानी कि चटनी लगी थी। तो चटनी बहुत सिंपल मैं बनाती हूँ, पुदीना हो तो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन पुदीना ना हो तो जस्ट धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है नमक डाल के, ज़ीरा डाल के, तो इस तरह से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है जब पकोड़े रेडी हो गए थे तो फिर मोहम्मद ने मुझे कहा था कि मामा समोसे जो है वो भी बनाने हैं, तो इसलिए फिर मैंने समोसे बना लिए थे। और अगर आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी रमज़ान की रूटीन पसंद आए तो आपने ज़रूर जो है वो लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और बहुत सारी दुआओं में याद रखें। तो अब जो है वो इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला था और हम इनके डैडी का वेट कर रहे थे, तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पर लगा ली थी। हाँ जी। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰ। अच्छा अच्छा, Ready to run? आ रहे हैं रेडी। प्लेट अपने पास रख। और अब आपसे जो है वो इजाज़त लूँगी, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।
और अपना और अपने बच्चों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।